माँ कुछ बनाओ ना, बहुत भूख लगी है। नमस्कार दोस्तों, संजू के साथ आसान भाषा में आज सीखते हैं ढोकला बनाना। तो ढोकला होता है कभी कभी टाइट हो जाता है, तो हम आपको स्पंजी सॉफ्ट एंड जालीदार ढोकला कैसे बनेगा और बहुत जल्द बन जाता है। अगर आप चाहें तो 10 से 15 मिनट में आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे रेडी करना और किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। ढोकला बनाने के लिए मैंने ये 2 कटोरी बेसन लिया है। ये नॉर्मल कटोरी है, सबके घर में ऐसा कटोरी रहता ही है, इसीलिए मैं इससे आपको दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल फुल नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके अंदर डालने के लिए इंस्टेंट मैंने ये इनो लिया है, इससे बहुत जल्दी इसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाता है। और तड़का देने के लिए मैंने कड़ी पत्ता, सरसों और हरी मिर्च लिया है। और ढोकला के अंदर डालने के लिए मैंने हल्दी और लाल मिर्च लिया है। बाकी जो बेसिक चीज़ मैं डालूंगी वो आपको दिखा दूँगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको बेसन का घोल तैयार करना है। तो चलिए मैं आपको बेसन का घोल तैयार करके दिखाती हूँ कि कितना थिक रहेगा और कितना ये मतलब मोटा रहेगा, कितना पतला। तो चलिए घोलते हैं। देखिए मैंने एक बर्तन ले लिया है। अब क्या करना है, देखिए जो है कटोरी से पूरा इसके अंदर ढाल देना है। ये मैंने दोनों ढाल दिया है इसके अंदर। और ये जो बेसन है ये आपके मतलब उस पर डिपेंड करता है आपका बर्तन कितना बड़ा और छोटा है। ये हल्दी है, सारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मैं थोड़ा तीखा मतलब पसंद करती हूँ, इसलिए लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो नहीं डालिए। और फिर इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक जाएगा, देखिए। और इसी के साथ थोड़ा सा मीठा अगर पसंद है तो आप शुगर पाउडर डाल सकते हैं, या फिर शुगर है तो मैं 1 चम्मच इसके अंदर ये शुगर पाउडर डाल रही हूँ। और फिर अब क्या करना है, आपको इसके अंदर थोड़ा सा तेल डालना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेज़रमेंट करके कि कितना लेना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। देखिए ये कटोरी से आधा कटोरी है, थोड़ा इसके अंदर डाल देंगे। अब हमको इसके अंदर अच्छे से इसको मिलाना है। तो मैं आपको मिला के दिखा रही हूँ। देखिए इसको अच्छे से मिला लेना है, पहले एकदम अच्छी तरीके से मिला लेना है। और ये एकदम झटपट बन के रेडी हो जाता है 10 से 15 मिनट में। देखिए इस तरीके से इसके अंदर मिला लिए। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा आपको पानी डालना है। तो मैं आपको पानी डाल के दिखा रही हूँ कि कितना मतलब इसका पतला रहेगा, एकदम से नहीं डालना है। देखिए और गुठली भी नहीं होना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे इसके अंदर डाल रही हूँ और मिलाते जा रहे हैं। देखिए मिल जा रहा है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसको मैंने कितना अच्छे से एकदम फेंट लिया है। ये देखिए एक भी गुठली नहीं है और इस तरीके से आपका होना चाहिए। देखिए अभी इसको साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, गैस के पास चलते हैं और पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पानी कितना गर्म करना है, कैसे गर्म करना है। देखिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और इसके अंदर पानी डाल दिया। जो मैंने ये स्टैंड रखा है ये मतलब नीचे ही है, स्टैंड के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए। तो इसके अंदर उबाल आने दे रहे हैं, तब तक क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो इधर मैंने गैस पे पानी चढ़ा दिया है उबलने के लिए। तो देखिए इसके अंदर मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्रीस कर देना है। जब तक मेरा पानी उबाल आएगा तब तक इधर जो तैयारी करना है झटपट से कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से सारा आपको ग्रीस कर लेना है कि ताकि मेरा जो ढोकला है वो चिपके नहीं, आसानी से निकल जाए। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये सारा लगा लिया है। अब क्या करना है, आपको जो इनो का जो पुड़िया है ये फाड़ के इसके अंदर डाल देना है। तो मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। देखिए डाल के अब इसको मिला देना है। ये देखिए और ये एकदम डालते ही एकदम हल्के हाथ से पूरा इसको आपको मिला देना है। पूरा अच्छे से ये फूलने लगा है। ये देखिए पूरा ये अच्छे से मिल गया। अब क्या करना है, इसके अंदर ढाल देना है। तो मैं आपको ढाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर पूरा ढाल देना है। मैंने इसके अंदर ढाल लिया है और इसको टैप टैप कर देना है। अब चलिए चलते हैं गैस के पास, इसको रखने के उबाल आ चुका है। अब क्या करना है, इसके अंदर आराम से रख देना है और ढक के इसको 10 से 12 मिनट तक पकने देना है। तो 10 से 12 मिनट में ये ऊपर आ जाएगा। और देखिए मेरा ये जो ढोकला जो बेसन का जो था वो इतना मतलब बाकी है, पूरा भरना नहीं है। कोई भी अगर आपको बर्तन लेना है तो हो जा रहा है 10 मिनट में मैं दिखाती हूँ आपको।
मिनट मेरा हो चुका है और मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब इसको चेक करते हैं। देखिए एकदम बिल्कुल चिकना निकल रहा है, कहीं भी कोई चिपक नहीं रहा है। तो मेरा ये हो चुका है, आपको ऐसे चेक कर लेना है। अब इसको ठंडा होने देते हैं तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए मेरा ये ढोकला ठंडा हो चुका है। अब क्या करना है, एक प्लेट लेके आपको इसको पलट देना है। देखिए मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना आराम से निकल गया है, भी थोड़ा गर्म है। ये देखिए अब इसको चाहिए तो आप मनचाहा पीस में कट कर सकते हैं, तो मैं कट करके ही दिखा दे रही हूँ। फिर उसके बाद इसके अंदर ऊपर से तड़का डालेंगे। ये देखिए कितना मतलब कट करने में ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना मतलब ये स्पॉन्जी बना है। और मैं आपको पीस एक कट करके दिखाती हूँ कि जाली कितना इसका आया है। ये देखिए और ये आप मतलब कभी भी हल्का फुल्का भूख या फिर कम ऑयल खाना है तब आप बना सकते हैं। ये देखिए जाली देखिए, और ये देखिए मतलब ये करने से ही पूरा ये अपने फिर शेप में आ जा रहा है। तो चलिए अब इसके पे डालने के लिए एक तड़का तैयार करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने एक तड़का पैन ले लिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब क्या करना है, इसके अंदर तेल लेना है। जो भी आप तेल खाते हो वो इसके अंदर ले सकते हैं। 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर सरसों का तेल ले लिया है। अब तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे और जो ये जो सरसों के दाने हैं ये हम डाल देंगे। आप चाहे तो सफ़ेद तिल वगैरह अगर खाते हो तो वो भी इसके अंदर डाल दीजिए। और ये क्या होता है कि जैसे डालते ही सरसों तड़कने लगता है, एकदम बाहर भागने लगेगा। और कड़ी पत्ता डाल के इसको ढक दीजिए। थोड़ा सा पकने दे रहे हैं ताकि मेरा जो तेल है सरसों वगैरह इधर उधर ना जाए, अंदर ही रह जाए। और पक जा रहा है तो देख लेना है आपको उठा के, अभी पका नहीं है। पक जा रहा है तो इसके ऊपर जो मेरा ढोकला बना है उसके ऊपर डाल देंगे। तो पक जा रहा है तो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। देखिए ये अभी भी चटर पटर कर रहा है। अब इसके ऊपर आप अपने हिसाब से इसके अंदर पूरा इसके ऊपर फैला दीजिए। और देखने में भी अच्छा लगता है। जिसको तीखा खाना है वो मतलब इंजॉय कर सकते हैं मिर्चा, अगर नहीं खाना है तो हटा सकते हैं। ये देखिए नहीं खाने में इतना अच्छा लगता है कि पूछिए मत। ये देखिए बिल्कुल बन के रेडी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और मैंने तो आपको निकाल के एक पीस दिखा ही दिया है। ये देखिए मतलब ठंडा होने पर भी एकदम पूरा स्पॉन्जी रहता है और झटपट बन जाता है। अगर जिसको कम तेल खाना है, मतलब कम तेल, बिल्कुल ही भी कम तेल खाना है, तो ये मतलब नाश्ता रेडी करके खा सकते हैं, अपने फैमिली में खिला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये ढोकला सर्व कर लिया है। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। मस्त, एकदम मस्त हुआ है। बेसन का ढोकला अगर आपके घर कोई मेहमान आता है या फिर बच्चों को टिफ़िन में देना है या फिर खुद छोटी मोटी भूख में आप झटपट इसको बना सकते हैं। और सभी के घर में बेसन अवेलेबल होता है और ये एकदम बहुत कम सामानों से बन जाता है। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए, अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और फ्रेंड में शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक अलग रेसिपी के साथ में।